अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। हफ़्ते की कुछ चीज़ें पिछले ही हफ़्ते का तसलसल हैं, लेकिन समझने की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, कुछ संभल कर चलने की भी चीज़ है। बहरहाल मरकरी 2 अगस्त को आपके 7th हाउस में डायरेक्ट हो गया था। इस हफ़्ते वो ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा और उसकी मैच्योरिटी आपको अपने 7th हाउस के डिसीजंस में आसानी करेगी। वैसे जब भी मरकरी डायरेक्ट हुआ करता है तो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में दिल से सोचने की बजाय बंदा दिमाग से सोचने लगता है और मोस्टली सिंसियर होकर सोचते हैं। पेयर में से कोई एक भी कैप्रिकॉनियन है तो या फिर ज़्यादातर ऐसे अंदाज से सोचते हैं कि ज़रा सैक्रिफाइसिंग नेचर से, तो ये 7th हाउस में काफ़ी पॉजिटिव होता है। यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल बात आपके गोश गुजार ज़रूर कर दूं ताकि मरकरी की रोटेशंस को आप समझ सकें। मरकरी ने 12 महीनों में 4 दफ़ा, मतलब एक साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना होता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर रेट्रोग्रेड होता है। जैसे 3 महीने बाद ये मरकरी जिस जगह पर होगा उधर रेट्रोग्रेड होगा, मतलब 31 अक्टूबर को मरकरी जहाँ होगा वहाँ फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अभी 2-3 महीने डायरेक्ट चलेगा, इसमें वो 10वें घर को 7वें घर को 8वें घर को क्रॉस करेगा। टेक्निकल न्यूज़ क्या है इसमें? टेक्निकल न्यूज़ ये है कि अगर कोई कैप्रिकॉन है और वो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है, वो स्पिरिचुअल है, वो गुड मैनेजर है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखता है, उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, उसका जॉब या सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, उसका जहन बहुत पुख्ता है, तो ठीक है। फिर ये मरकरी रेट्रोग्रेड होता रहे तो उसको क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और वो शिकस्त दे देगा इस रेट्रोग्रेशन को। बट अगर कोई ऐसा कैप्रिकॉनियन है जो सेंसिटिव सा है, जब भी ज़रा सी दिमागी उलझन पैदा होती है वो फ़ैसले नहीं कर पाता, वो राह फ़रार इख्तियार करता है, वो पीछे हट जाता है, बैक फुट पे चला जाता है, वो अपना हक नहीं मांग पाता, वो अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्लोर नहीं कर पाता, एक्सप्रेशंस दे नहीं पाता, या इस हालत में है कि वो रिश्ते नहीं बचा पाता, नाराज़गियाँ पैदा कर लेता। तो इसका मतलब है कि साल में 4 दफ़ा तो फिर वो इस उलझन में फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि वो ये तो साल में 4 दफ़ा 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होगा ही मुख्तलिफ टाइम पर, तकरीबन हर 3 महीने बाद इसने रेट्रोग्रेड होना होता है। तो ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से उलझ जाते हैं, या तो वो कोई इसका हल करें, और सोल्यूशन मैं अक्सर देता रहता हूँ। इंडिविजुअल सोल्यूशन डिफरेंट होता है, वो यहाँ हम बयान नहीं करते। वो जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से उसकी असेंडेंट एबिलिटी, उसका सक्सेस रेशो, उसका प्लानिटरी व्हील सेटअप, ये हम चेक कर लेते हैं, तो फिर उसकी एक अलग टाइप की प्रिस्क्रिप्शन होती है और वो सीवियर होती है, इफेक्टिव भी ज़्यादा होती है। जो जनरल रेमेडीज़ हैं जो ओवरऑल हर ही कैप्रिकॉन कर सकता है, वो हम यहाँ बयान कर देते हैं। जैसे कैप्रिकॉनियन को हम हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो रूबी पहने, कैप्रिकॉन को हम हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं उनको 7 दफ़ा सूरज शम्स पढ़े। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल जायचे में यही रेमेडी होगी, यकसर बदल सकती है। बिल्कुल कैप्रिकॉन के लिए रूबी स्टोन हो ही ना कोई और स्टोन हो, बट वो इनफरादी जायचे से ही पता चलता है। तो ये बात बताने की थी इसको। जो कैप्रिकॉनियंस सेंसिटिव कैप्रिकॉनियंस हैं वो इसको समझ लें, और जिन कैप्रिकॉनियंस को अभी तक समझ नहीं आई है कि वो रेट्रोग्रेशन में सेंसिटिव होते हैं कि नहीं, वो अब समझ लेंगे। अब देखिएगा, अगर आपके बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं अगले 3 महीनों के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर अंदर, अगर आपकी पार्टनरशिप के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, बिज़नेस पार्टनरशिप, तो समझ लीजिएगा कि जब भी मरकरी डायरेक्ट होता है आप ज़हीन हो जाते हैं। जब भी मरकरी डायरेक्ट हो जाता है आप लाइफ में ज़्यादा इन हो जाते हैं। जब भी मरकरी डायरेक्ट होता है आप ज़्यादा इज्जत हासिल करने लगते हैं। अभी इसके फ़वाइद 7th हाउस से रिलेटेड आप परख सकते हैं। अगर 7th हाउस में ग्रोथ आ जाए तो इसका मतलब है मरकरी के डायरेक्ट होने से आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप में काफ़ी अरूज हासिल कर रहे हैं। फीमेल साइड को, फ़ीमेल कैप्रिकॉनियंस को इसका असर ज़्यादा तेज़ी से हासिल होगा। फ़ीमेल कैप्रिकॉनियन ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, ज़्यादा लगन होती है उनमें, वो जल्दी हासिल करें। मर्द भी करेंगे लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी खबर ये थी कि आपके 8th हाउस में इस वक्त मार्स है, 8th हाउस में ही इस वक्त वीनस है, 8th हाउस में ही सन है। मार्स और वीनस 8वें घर में बहुत पॉजिटिव नहीं होते।
इसके लिए हम लोग रोमानवी टाइप की अचीवमेंट से ज़रा मना करते हैं, रोकते हैं कि भाई निकाह करने में, मंगनी करने में, प्रपोज़ करने में अभी जल्दी ना करें जब तक कि वीनस और मार्स 8वें घर में। बट जब सन 8वें घर में दाखिल हुआ था पिछले महीने जुलाई की 23 तारीख को, तो उस वक़्त ये एक फैसिलिटी आपको मिली थी कि अगर कोई बड़ी मजबूरी है तो सन के आ जाने से मार्स और वीनस की कमी या ख़राबी थोड़ी दूर हो गई है, बिल्कुल क्लीन नहीं हुई है लेकिन थोड़ी दूर हो गई है। तो कोई मजबूरन अगर डिसीजन लेना तो ले सकते हैं, लेकिन अगर रुका जाए तो अगले कुछ दिनों में, अगले हफ्ते की ख़बरों में स्टार चेंजेस आने लगी हैं। सो अगर कुछ दिन और रुक लिया जाए, बामुश्किल 2 वीक और, तो फिर ये स्टार्स आपके नेगेटिव एरिया से निकलकर पॉजिटिव एरिया में आ जाएंगे। ये खबरें अगले हफ्तों में एग्जिस्ट करती हैं, सो अगले हफ्तों में ये तफसील से बयान करूँगा। एक छोटा सा क्लू देता हूँ, वो ये कि आपका जुपिटर आपके 12th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा 12 अगस्त को। बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं देगा लेकिन बहरहाल मुफीद है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बना दिया, आजकल में वो भी आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद एक आध दिन में वो भी मिल जाएगी। तो उसमें 12th हाउस में जुपिटर के डायरेक्ट होने से आपको क्या फ़ायदे हैं या किन चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, वो उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। अगले हफ्ते जो 4 बड़े इवेंट हैं उनका छोटा छोटा क्लू आपको देता जा रहा हूँ ताकि आप उस वीडियो की अहमियत को समझ सकें। 12 अगस्त को जुपिटर डायरेक्ट होगा। 13 अगस्त को मरकरी आपके 7th हाउस से निकल जाएगा, अगले हाउस में चला जाएगा। 18 अगस्त को आपके यहाँ मार्स भी अगले हाउस में चला जाएगा एंड 15 अगस्त को फुल मून भी होगा। ये भी एक एडवांटेज है। जो ये ही इस वक्त प्लानिटरी सेटअप चल रहा है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल कैप्रिकॉनियंस हैं, उनके लिए अभी थम कर संभल कर चलने का टाइम है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुलकर काम करने का टाइम है। जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके दरमियान कशीदगी कम होगी। जुपिटर के डायरेक्ट होने से अंदर को समझने का मौका मिलेगा, लेकिन अगले हफ्ते और तफसील बयान करूँगा। अब एक छोटी सी खबर एस्ट्रोजैम ऑफिशियल की तरफ से। एक खबर ये है कि हम लोग अमूमी तौर पर ये वीडियो आपको हफ्ते की रात 10 बजे दिया करते थे। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर अब ये वीडियोस, वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो आपको जुमेरात शाम 7 बजे मिला करेंगी। आखिरी दरख्वास्त मेरी जो हमेशा ही मैं आपसे करता हूँ, मुझे जब भी आप अल्लाह के हजूर सरबसजूद हों अपने लिए दुआ करें, वहाँ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।